branch is basically I'm dealing with we are dealing with the most critical patients of the hospital. तो वी आर द वंस जो इमरजेंसी में फोकस करते हैं एंड हमारा आईसीयू में भी काम रहता है, सारा आईसीयू एक एनेस्थेटिस्ट के अंडर रहता है और वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन in the OT department also, that is also under anesthesia. So today we just decided कि कुछ discussions की जाए regarding the preventive health, because it's always said that prevention is better than cure, right? इतने क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने के बाद भी लगा कि देयर वाज नो इंटरेक्शन विद देम, तो व्हाई नॉट गो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक ऑनलाइन. हर कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है. कितनी चीजें मैं देखती हूँ लेडीज को, लाइक दे आर आस्किंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और एनीवन ऑन द प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई थिंक डॉक्टर्स आर नॉट हैविंग दैट मच. मतलब ऑनलाइन के साथ हमारा इतना टच ही नहीं हुआ है. ऑनलाइन भी कितना आया है, 4-5 साल ही हुए जो इतना ज्यादा फ्लरिश हुआ है लाइक अ फायर. सो सून डॉक्टर्स विल आल्सो बी देयर ऑनलाइन, जो आपको सही ढंग से मेडिकल एस्पेक्ट्स के साथ रिलेटेड दे कैन डिस्कस विद. सो डॉक्टर विक्रम, यस लेट्स स्टार्ट राइस, विद नाइस नाइस इंट्रोडक्शन. एंड आप तो क्रिटिकल केयर में डील करते हो. लाइक फ्रेंड्स, क्रिटिकल केयर पता क्या होता है? चलो, जो मेडिकल प्रोफेशन में है वो तो जानते हैं. एंड बेसिकली दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू गाइस. आप तो पहले ही भगवान हो. राइट. दिस इज फॉर दोज पीपल हु डोंट नो एक्चुअली कि क्या है ये सारी चीज़ें, ये मेडिकल डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है. जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोविड का पेशेंट आता है तो 3 लाख रुपए मिलते हैं. ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे गप्पी हैं. तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं एक सिंपल लेमन टर्म्स में. तो क्रिटिकल केयर जो है वो डॉक्टर जसलीन काम कर रही है. कोई भी बंदा जब इमरजेंसी में आता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ है, चाहे उसका फीवर बहुत बड़ा हुआ है, चाहे उसका कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, वो सबसे पहले जिस डॉक्टर को जाएगा वो क्रिटिकल केयर का एमडी होगा. एमडी एनेस्थीसिया बोलते हैं. शी इज़ देयर. डॉक्टर जसलीन उस डिपार्टमेंट को हैंडल करती हैं. राइट. और डॉक्टर जसलीन, आप यहाँ पे बताइए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हाउ इंपॉर्टेंट यू पर्सनली फील, क्योंकि फाइनली जब पेशेंट आपके पास आ रहा है वो टर्शरी केयर वाली सिचुएशन में आ गया है ना, बिल्कुल क्रिटिकल है तभी आ रहा है. डू यू फील समटाइम्स कि यार काश इस बंदे ने पहले कुछ किया होता और यहाँ तक सिचुएशन ना पहुँच पाती? डू यू फील समटाइम कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका? प्लीज शेयर करिए. देखो, मतलब मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आया है, एक तो कोमोर्बिडिटी के साथ अगर कोई आया है तो उसको एनेस्थीसिया रिलेटेड भी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब कोई कई बार अगर ड्रग एडिक्ट भी आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको तो एनेस्थीसिया का असर भी नहीं आ रहा होता, तब भी लगता होता है कि ये अपनी बॉडी को क्या कर रखा है, लोगों ने क्या खा रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. हम उस टाइम पेन मैनेजमेंट, पेन स्पेशलिस्ट भी नहीं रह पाते, बिकॉज उनके अपना खाना पीना सब इतना गलत कर रखा होता है कि अपनी बॉडी को ग्रोथ कर रखा होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. आईसीयू में चले जाएं तो इतना होता है कि समथिंग छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, मिडल एज भी रहते हैं, वेराइटी ऑफ पीपल. मोस्टली सबसे ज्यादा पता फील होता है कि हमारे एरिया में, जब मैं अमृतसर में काम करती थी 20 साल, तो तब मैंने देखा कि मोस्टली लोग जो है हाइपरटेंसिव होते हैं. एक तो हाइपरटेंसिव होते हैं, पता ही नहीं होता 170 तक सिस्टोलिक जा रहा है, 80 तक जा रहा है, 110 डायस्टोलिक होना तो आंख. तो क्या हो रहा होता है कि उनकी बॉडी का जो सारा सेटअप होता है ब्रेन का, दैट इज बीइंग डिस्टर्ब. ठीक है, उसमें कुछ ऑटो रेगुलेशन नहीं रह रही है, और उनको फिर एक तो दवाई भी नहीं ले रहे होते. पहली बात, पता भी होता है कि हाँ, कभी पूछोगे ना कि हाँ कभी बीपी बढ़ा, हाँ बढ़ा था, बट कभी एक आध बार हो गया, कभी टेंशन से आ गया होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल. फिर क्या उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? सॉरी टू से, बट ये हमारे सारे के पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, मैं उन फादर भी. हाँ, कभी बढ़ जाता. एक तो लाइफस्टाइल हमारा इतना ज्यादा डिफरेंट है कि लेना, और बिल्कुल कार्ब्स पे हम फोकस करते हैं, पंजाब में बिल्कुल कार्ब्स पे फोकस करते हैं. तो उन चीजों के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है उसके कारण ब्लड प्रेशर जो है डिसरेगुलेटेड ब्लड प्रेशर रह रहा है. ब्लड प्रेशर पे फोकस नहीं है, हम उस चीज की भी दवा नहीं ले रहे हैं, एलोपैथी की दवाई भी नहीं ले रहे हैं, और इसको प्रिवेंट भी कर रहे हैं. एंड रिजल्ट क्या होता है? बहुत बड़ी होता है उस चीज को देखना, क्योंकि जो क्या होता है, ब्रेन की नाड़ियां फट जाती हैं. मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट ये रहते थे, और उनकी रिकवरी भी पॉसिबल. इंट्राक्रेनियल हेमरेज के पेशेंट्स आ गए, बस पड़े रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे, नर्सिंग लगे रहेंगे. कुछ पेशेंट
अदरवाइज रहता था कि पहले ही रुक जाता काम, हम उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता, पहले ही हमारा कुछ ना कुछ किया होता अपने हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये प्रेशर चेंजेस आते ही ना, ब्रेन में प्रेशर पड़ता है। सर्टन थिंग्स लाइक दीज हैपन इन आईसीयू, और ऊपर से आईसीयू इतना क्रिटिकल पेशेंट पड़ा होता है कि हम उससे उस टाइम पे तो बात नहीं कर सकते। क्या करते हैं, हर पेशेंट को क्या जाता है, मल्टीविटामिन का टीका भी सकता है। क्यों जाता है? उसका कुछ एंटीऑक्सीडेशन में रोल है, मल्टीविटामिन्स का जाता है, सिलिनियम होते हैं, तो सर्टेन थिंग्स आर देयर। अगर हम उसको डाइट में पहले से इंकॉर्पोरेट करें ना, तो ऐसे पेशेंट। और मैं एक बात यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर जसली ने जो भी कुछ बात करी कि हाइपरटेंसिव है बंदे का ना, सुबह उठते ही, अब हाइपरटेंशन का फर्स्ट साइन क्या है कि सुबह उठते आपका ना सिर भारी होगा, तो दैट मीन्स कि यार आपका बीपी बढ़ रहा है, और ऊपर से संडे का दिन है, आप बोलते हैं आज ना कुलचे खावांगे, राइट? सो मीन्स व्हाट कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर साइंस, योर बॉडी इज टेलिंग यू, योर बॉडी इज कंटिन्यूसली गिविंग यू साइंस, बट यू आर इग्नोरिंग द साइंस, एंड मोर ओवर उसके बाद आप उल्टा कर रहे हो जो उस चीज़ को और आगे बढ़ा रहा है ना? सो मतलब फ्रेंड्स, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ, मेरे को 10 साल हो गए ऑलमोस्ट डॉक्टर बने हुए, होने वाले हैं, 9.5 साल हो गए हैं। एंड मेरा शुरू में मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगा, फॉर्चुनेटली मुझे डेंटिस्ट में सीट मिली। अब मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आई एम अ डेंटिस्ट, राइट? बिकॉज आई फील कि दिस फील्ड हैज़ मोर पोटेंशियल, मोर गुड लाइफ दैन एज कम्पेयर टू जनरल डॉक्टर्स। और पॉइंट क्या है कि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को अच्छा था कि मतलब इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। अब मैं देखता हूँ जब पेशेंट मेरे पास कोई अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं वो पेशेंट की इग्नोरेंस की वजह से हो रही है। मतलब 90% ऑफ द रीज़न गाइस, कई बार हम लोग बोलते हैं वो जेनेटिक है, लोग बोलते हैं जेनेटिक है कि यार मेरे पापा को था, दादे को भी था, मेरे को भी होगा। ठीक है, जीन्स आर नेगेटिव फॉर यू, लेकिन ये जीन्स का जो आउटकम है वो हम उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, डाइट एंड एवरीथिंग। वी विल डिस्कस इट इन शॉर्ट, अभी फ्यूचर में बात करेंगे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी हेल्थ केयर होता है। टर्सरी हेल्थ केयर इज एम्स पीजीआई, जहाँ पे केस खराब होके पूरा, जब सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब डॉक्टर जाएगा, पेशेंट जाएगा पीजीआई में जाएगा, दैट इज टर्सरी केयर। सेकेंडरी केयर होता है आपके शहर का कुछ बड़ा हॉस्पिटल, और प्राइमरी केयर जैसे पीएचसी होते हैं पिंडों में, गाँव में छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं। अब क्या होता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई ना, वो प्राइमरी हेल्थ केयर से ही गलत डायरेक्शन में चले गई। मतलब कंटिन्यूसली आपको गला खराब था, खाना एंटी एलर्जिक था, डॉक्टर ने जाते ही वो पिंड वाला डॉक्टर या केमिस्ट, उसने जाते ही एंटीबायोटिक्स दे दिए, चलो जी वहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई और आपका केस गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। अब मैं फील करता हूँ जो बंदा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाता है ना, मदांता में, मैक्स में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं ना कहीं उसने प्राइमरी हेल्थ केयर में गलत चीजें कही है, राइट? अगर उसने प्राइमरी हेल्थ केयर में ठीक चीज करी होती है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ, दैट इज बिफोर प्राइमरी केयर ऑल्सो, कि डॉक्टर के जाने से पहले अगर आप कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो करते तो शायद उस पेशेंट को टर्शरी केयर तक जाना ही ना पड़ता। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन प्रिवेंटिव हेल्थ। पता क्यों? क्योंकि अभी मैं डॉक्टर हूँ, पहले हमें लगता था, जैसे डॉक्टर जसलीन को भी माइट भी लगता होगा, यार हम तो डॉक्टर हैं, मतलब वो नेटफ्लिक्स पे एक आया था सेक्रेड गेम्स, वो बोलता था गायतोंडे अपुन ही भगवान है, राइट? लेकिन जब अपने घर में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपने घर में जब, देन वी पीपल रियलाइज कि नहीं, अपन भगवान नहीं है, अपन भी वही इंसान है जिसको ठीक रहने के लिए कुछ अपने प्राइमरी गोल जो हेल्थ है उसमें चेंजेस करने की जरूरत है अपने लाइफस्टाइल में, है ना? तो मेरे भी घर में कुछ ऐसे चैलेंज आए, मेरे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे चैलेंज आए विच फोर्स्ड मी, राइट, कि यार नहीं Bikram, something should be there. And then I start like researching कि what is preventive health, कैसे मैं अपनी फैमिली को, अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ। अब मेरी बेटी है 14 महीनों की, कैसे मैं उसको पहले कुछ ऐसी चीज़ें रखूँ कि वो भी हेल्दी रहे। एंड बाद में डॉक्टर जसलीन से बात, एंड शी ऑल्सो रेजिनेट मी विद द सेम आइडिया कि यस डॉक्टर बिक्रम, वन शुड डू समथिंग। और जब हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी बोली जा रहा है, विच इज़ नॉट फैक्ट। अभी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, एंड मतलब आप बोल रहे हो कि यार उसकी कार्ब्स बढ़ा दो, प्रोटीन बढ़ा दो। सी, हेल्थ इज नॉट अबाउट रिड्यूसिंग वेट ओनली, कि वेट कम करना है, इसी को अकेले को हम हेल्थ नहीं बोलते, देर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना? सो करते हैं बात। सो मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे ये मैंने बातें करी कि हाउ आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्रिवेंटिव हेल्थ। द कॉन्सेप्ट वाज कि जब हम पेशेंट बने, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देखता हूँ। अब आपको रियलाइज हो, आपने न्यूज में देखा होगा ये फलाने डॉक्टर को भी कोविड हो गया, और मैं बोलता हूँ, लोग पता क्या बोलते हैं, यार वो तो डॉक्टर है, उसको भी कोविड हो गया।
मीन्स कि प्रिवेंटिव हेल्थ में कहीं ना कहीं कमी है ना। सो यहाँ पे मैं ना कुछ आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अबाउट 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। वट आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ? आई विल टेक एवरी वन क्वेरी, डोंट वरी, हम क्वेरीज पे आंसर करेंगे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। हमारी जैसे एक छत है ना, आपके घर की छत 4 पिलर्स पे, 4 दीवारों पे खड़ी होती है। सेम वे जो आपकी हेल्थ है ना, उसके भी 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर इज प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट डाइट। अगर अच्छी डाइट लोगे, न्यूट्रिशियस डाइट लोगे, तो चांसेस आर यू विल रिमेन हेल्दी। सेकेंड पिलर इज एडिक्वेट और प्रॉपर एक्सरसाइज, राइट? कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली 30-40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज इनफ, 30-40 मिनट। अब यहाँ पे कई लेडीज बोलती है मैं तो सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, वो एक्सरसाइज में नहीं आता क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सेकेंड पिलर इज टू, कुछ भी योगा नहीं चल सकते तो घर में ही सैर, लेकिन 30-40 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस वॉक इज इनफ। अब थर्ड पिलर इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसको हम पंजाबी में चढ़दी कला भी कह देंगे। चढ़दी कला, वट इज चढ़दी कला? रिमेनिंग हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, दैट इज बेसिकली चढ़दी कला। लेकिन आस्क योर सेल्फ, आर यू इन चढ़दी कला? नो, वी आर इन टहदी कला। पता क्यों? आपको कोविड हुआ नहीं है, लेकिन आप कोविड के बारे में सुन के नेगेटिव हो जा रहे हो और आपको कोविड हो जाना है। दिस इज टहदी कला। होना क्या चाहिए कि बाय चांस अगर कोविड का एक्सपोजर हो भी गया ना, बाय चांस, तो आपको उसमें भी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिवली रहना है कि कोई बात नहीं यार, अगर हो गया मुझे कोविड तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम अभी हुआ भी नहीं है तब भी नेगेटिव में, तो दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रिमेनिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। जो होना वो तो होना ही होना है, राइट? खुश होके कराओगे। अभी मैं हम कई बार पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं सर नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता है इंजेक्शन तो लवाना ही लवाना है, राइट? पेन भी उन्नी की होनी जिन्नी होनी है, तेरे ऊ करन नाल पेन ज़्यादा होनी है। सो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है एडिक्वेट रेस्ट ऑल्सो। आज के बिजी शेड्यूल में हम लोग ना शायद प्रॉपर रेस्ट भी नहीं ले रहे। एक 6 घंटे की एक प्रॉपर नींद आनी भी बड़ी ज़रूरी है, नहीं आ रही, उसके भी बड़े रीजंस है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये हम सीरीज चलाएंगे कंटिन्यूसली, मैं और डॉक्टर जसलीन बात करते ही रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, लेकिन लेट्स टॉक जनरल थिंग टुडे। तो दीज आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। अब मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ, अगर कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप 4 पिलर को फॉलो कर रहे हो, यस और नो में आंसर करिए प्लीज। क्या आप ये 4 पिलर्स को फॉलो कर रहे हो? प्रॉपर एडिक्वेट डाइट, रेस्ट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड एक्सरसाइज। कौन कौन लोग, मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन लोग जो है ये 4 पिलर्स को फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक बहुत कम लोग कर रहे होंगे फॉलो, लाइक लेट्स वेट फॉर द कमेंट्स। लेकिन अगर आप ये चारों चीज़ों पे अगर ध्यान दो तो चांसेस हैं कि यू विल रिमेन हेल्दी, राइट? और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा अपने घर में। बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। माता पिता पिज़्ज़ा खा रहे हैं, माता पिता टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी पिज़्ज़ा खाएंगे, टीवी देखेंगे। पापा बोल रहे हैं कि वो बेटा उनको बोल दो मैं पापा घर पे नहीं है, फ़ोन नहीं उठाना, तो बच्चे क्या करेंगे? पापा झूठ बोल रहे हैं, बच्चे भी झूठ बोलेंगे। सो यू हैव टू डेवलप ए कल्चर इन योर हाउस कि यार हाँ, ये 4 पिलर्स पे हमें प्रॉपरली वर्क करना ही करना है। डॉक्टर जसलीन, बीइंग ए एमडी डॉक्टर, आप बताइए कि व्हाट यू थिंक कि मतलब क्या ये 4 पिलर्स किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, जैसा आपने बताया, दिस इज ऑल रियली कोरिलेटेड। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे बिजी स्केड्यूल में हमारे खाने का कोई टाइम नहीं, हम खाना कब खा रहे हैं, कुछ टाइमिंग्स रहते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, नींद हमारी पूरी नहीं हो रही है। एक सेकेंड, हेलो, आप 10 मिनट। सो शी विल बी ऑनलाइन सून। उनका कॉल आ गई है बीच में, ये भी टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट है। मीटिंग में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई भी किसी टाइम भी डिस्टर्ब कर सकता है। यस। हाँ, यू आर नॉट विजिबल ऑन इंस्टा। I'm a mother of two also, that is a big responsibility. कहीं या एक सेकंड, आई हैव टू रीजॉइन क्या? हाँ कर लो ट्राई, कोई बात नहीं। सो
शी विल रीजॉइन सून, राइट। और ये जो 4 पिलर्स की बारे में बात कर रहे थे, राइट, कि यार 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ पे प्रॉपरली बैलेंस रखना पता होगा तभी होगा ना आगे। अभी हम जो है वो आपसे बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ के बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे अभी आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यस यस योर लाइफ, हाँ करिए आप कंटिन्यू। हाँ जी प्लीज यू कंटिन्यू। मैं हम बात कर रहे थे कि 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि एक तो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि वी आर नॉट इन टू द जोन ऑफ दिस ग्रीन जोन, ग्रीन एरा। कोई वो टाइम नहीं, कोई वो टाइम रहा ही नहीं। हम कहें कि हम बाहर निकल रहे हैं सैर करने के लिए भी, तो वो कोई अच्छी सैर हो रही है, तंदुरुस्ती हमें कोई मिलेगी उस चीज से, वी आर नॉट श्योर अबाउट। क्यों? क्योंकि हमारा पोल्यूशन लेवल, हमारा पॉपुलेशन लेवल, एवरीथिंग इज सो मच चेंज कि आउटकम, हमारी इवन वॉक का भी आउटकम नहीं निकलता। पर मोस्टली लेडीज का कहना है कि मैं घर के काम सारे करती हूँ, तो बाकी चीजों के लिए बस टाइम नहीं। लेडीज का अपने आप पे ध्यान देना तो बहुत कम ही रहता है, बहुत कम लेडीज रहती है जो खुद पे अपने लिए कुछ नहीं होती। बट लेडीज, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन योर। देन स्लीप। स्लीप तो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन है। एवरीबडी इज लाइक 2 आवर्स निकालना भी मतलब ऐसे लगता है कि हाँ बड़ा सो लिया, बट एक्चुअली कहीं भी पढ़ लो 8 घंटे सोना बहुत जरूरी होता है लगातार, अगर आप एक एक्टिव ब्रेन चाहते हैं। बट दैट इज नॉट, हम हर टाइम क्यों, फिर उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? एडिक्वेट डाइट का टाइम नहीं है, वॉक का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो क्या एंड रिजल्ट हो रहा है? वी आर लीडिंग टू कोमॉर्बिडिटीज। हम अपने साथ छोटे उम्र में ही जोड़ते जा रहे हैं। मतलब अगर आपको 20s में ही कोमॉर्बिडिटीज बढ़ती जा रही है, हर दूसरी लेडी को अब क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, या डायबिटीज इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। देन कार्डियक अरेस्ट की, सॉरी टू से कि अब तो पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट के भी 30 ईयर्स की एज में भी आ जाते हैं। मतलब इतनी यंग एज में भी हम सोचते नहीं होते थे, कभी भी हम पढ़ते थे ना कि हाँ हमें अगर हम कहें एनेस्थेटिस्ट को कि हमें एक्सरे करवाना है पेशेंट का कि नहीं अब करवाना है, या ईसीजी करवानी है कि करवानी, तो होता था रूल के 40 के बाद। पर अब तो 25-30 में भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो गए हैं, हार्ट रिलेटेड इंसिडेंट, कि वी आर हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन अर्ली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी पूरी होती जा रही है कि हमें छोटी उम्र में ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉमन हो रही हैं। और उसका क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। क्योंकि हम जो दवाई देंगे वो लगेगी सीधा जाके हार्ट को मॉड्यूलेट करेगी, उसको आगे प्रोग्रेस होने से तो चलो बचाएगी जितना कर सकती है, बट वो हुआ ही क्यों इतनी छोटी उम्र में। या बिल्कुल सही बात आपने बोला। और वो एक फ्रेज हमने सुना होगा सभी ने, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, राइट। अब ना तो हम एक सेब खा रहे हैं, हम सेब एप्पल फोन वाला उसको एप्पल मानते हैं, दूसरा एप्पल तो मानते ही नहीं। उसने बोला मैं एप्पल लेके आया हूँ आज, बंदा बोलता है कौन सा वाला, 11 के 12? लेकिन वो उसको ये होना चाहिए था कि एप्पल का मतलब था भाई सेब, लेकिन वो एप्पल दूसरा समझ रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी कोविड चल रहा है या कुछ भी है, जिस बंदे की इम्यूनिटी डिप है ना वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। अब इम्यूनिटी को हाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बेसिकली इम्यूनिटी को हाई करने के लिए जो है वो अपनी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाना है। अब व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, ये कौन सी शय है? सेल डैमेज को साइंटिफिक टर्म में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेल डैमेज मींस ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन सेल डैमेज हो गया। एंटीऑक्सीडेंट जो सेल डैमेज को बचा रहा है। अब ये कौन सी चीजें? ये है विटामिन ए, सी, ई, के एंड मैनी फाइटोन्यूट्रिएंट्स आल्सो, राइट। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ों की मात्रा बढ़ाओगे, ये सेल डैमेज से आपके बॉडी के सेल्स को बचाएंगी, और इन द लॉन्ग टर्म यू विल रिमेन हेल्दी, नॉट फ्रॉम, आप कोविड-19 से नहीं बचोगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। अब मुद्दा है कि विटामिन सी कहाँ से आएगा और कितना खाना चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं मैं ना रोज आंवला खाता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ भी भाई एक आंवले में कितना विटामिन सी है, चल बता। अच्छा चल नहीं पता, अब मैं तेरे को बताता हूँ, एक डेली बेसिस पे एवरेज अगर किसी बंदे की बॉडी में 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी जा रहा है ना अगर रोज, तो वो बंदे को प्रॉपर विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट कवर मिल रहा है। अब 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने सर्च करना कि कितने आंवले में और कितने ऑरेंज खाने में मिलेगा, राइट।
अब इतना तो हम रोज ले नहीं पाते विटामिन सी, राइट? तो कहीं ना कहीं इसको इन द फॉर्म ऑफ सम सप्लीमेंट्स अगर ऐड कर लें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन सी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सोर्स कुड बी एनी। मुझे पेट भरना है, चाहे मुझे घर की रोटी खिला दो चाहे रेस्टोरेंट की खिला दो, मैं 3 चपाती खाऊंगा, मुद्दा मुझे को पेट भरना है। मुझे घर के लिए पैसे अर्न करने, अपनी फैमिली को कमाने के लिए, मैं चाहे जॉब करूं चाहे बिजनेस करूं चाहे सर्विसेज दूं, कुछ भी करूं, आई हैव टू अर्न मनी टू रन माई फैमिली। सेम वे आपको विटामिन सी चाहिए, जैसे मर्जी कर लो। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी डाइट। नथिंग कैन रिप्लेस डाइट इन दिस वर्ल्ड। जो आइडियल डाइट में है वो आपको लेना चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट मी। मैं अपने बारे में बात करता हूँ। सुबह से मैं अपने क्लिनिक में आया हुआ हूँ, 2-4 मीटिंग्स भी थी मेरी पर्सनल, फिर पेशेंट्स भी कर रहा हूँ, और मैंने बाई चांस अभी तक लंच भी नहीं किया। अब विटामिन सी पंजाबी ठेकूच बढ़ गया, मैंने तो कार्ब्स भी नहीं खाए, राइट? मेरे को तो जितनी कैलोरीज चाहिए मेरी तो वो भी नहीं पूरी हो रही। अब वेयर इट इज ब्रिंगिंग मी टू अ स्टेट कि जहां पे मुझे कोई ना कोई बीमारी लगेगी। लेकिन आई एम एन अवेयर पर्सन। मैं चाहता हूं, मैं बिलीव करता हूं प्रिवेंटिव हेल्थ में। मैं चाहता हूं कि ठीक है, अगर मुझे घर से खाना आज नहीं मिल रहा तो मैं रेस्टोरेंट से खा लूंगा। अगर मेरी आज डाइट से विटामिन सी की डेफिशिएंसी दे रही है तो मैं कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैं च्यवनप्राश खाता हूं, च्यवनप्राश में आंवला है, विटामिन सी है, राइट? मैं विटामिन सी की टैबलेट्स भी खा लेता हूं सप्लीमेंट फॉर्म में, राइट? समथिंग ऑर्गेनिक। अब वो चीज क्या है, इम्यूनिटी कवर बना के रखता है। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, वी हैव गॉट n number of results. This is for the first time I am coming live on Insta and Facebook. लेकिन मैं पिछले 9-9.5 सालों से इस डाइट से, राइट? पहली प्रायोरिटी डाइट, सेकंड प्रायोरिटी इज रिप्लेसिंग द डाइट विद सप्लीमेंट्स। अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है, हम आपको कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड कर देंगे, आपकी बॉडी में वो सप्लीमेंट जाएगा, विटामिन सी मिल गया, मुद्दा कवर हो गया, राइट? सो इन दिस वे डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड मैं बताऊं, इनफैक्ट मैं अभी ना रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूं, ये देखिए, ये जो मिरर इमेज आ रही होगी यहाँ पे, बुक का नाम है फूड मैटर्स। अब इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर शुभम पंत इसके ऑथर हैं। अब ये डॉक्टर शुभम पंत कौन है? ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, MAMC दिल्ली, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन करी और अमेरिका से इन्होंने कैंसर में स्पेशलाइजेशन करी। अभी टेक्सास यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के, कैंसर की ब्रांच को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, वहां पे ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने बुक का टाइटल दिया फूड मैटर्स, द रोल योर डाइट प्लेस इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। अभी कैंसर इज सच अ प्रॉब्लम कि बंदे को कुछ भी नहीं होता, सिंपल पेन हो रही होगी, और पेन भी नहीं हो रही होगी, बंदा बोलेगा यार डॉक्टर तेरे को 3rd स्टेज कैंसर है। बंदा शौक में आ जाता है, 3rd स्टेज कैंसर, मुझे तो कभी खांसी तक नहीं आई। लेकिन वो 3rd स्टेज तक पहुंचने के बाद ही आपको पता चलेगा। इन दिस बुक आई फैसिनेटेड कि यार एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने जो पेशेंट को रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी बोला, वो डाइट के बारे में बात करा है, राइट? क्योंकि उसके फादर को भी हो गया था। देन ही रियलाइज्ड कि यार कीमोथेरेपी तो हम लोगों को दे रहे हैं, पापे तक ही कर रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड, इसमें बहुत सारी बातें, आप भी बुक ये ऑर्डर करके ऑनलाइन पढ़ना। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, मैंने बोला था अपने 2-3 पेशेंट्स को कि वो भी इस ऑनलाइन में ज्वाइन करें। यस, सिमरन इज हेयर। सो सिमरन जी, प्लीज सेंड मी रिक्वेस्ट टू ज्वाइन दिस वीडियो। सिमरन जी से बात करेंगे, इनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसेंटली 3-4 दिनों का ही। इनको बहुत सारा वो था, इनको बुखार था, इनकी खांसी नहीं जा रही थी, एंड आई सिंपली सेड ऐड विटामिन सी इन योर डाइट, राइट? और ये 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गई। एंटी एलर्जिक भी ले रही थी, एंटीबायोटिक भी ले रही थी, लेकिन रिकवरी वाज वेरी स्लो, राइट? तो इनको बोला विटामिन सी। इनसे पूछते हैं। तो सिमरन जी, कैन यू प्लीज सेंड मी रिक्वेस्ट भेजिए, यहाँ पे आएगी, कमेंट सेक्शन के साथ ही है। Only one guest can be live in your video. So please, Dr. Jasleen, will you please leave right now? मैं आपको दोबारा लूंगा on Insta. So Dr. Jasleen is leaving right now from Insta. वैसे 4 जने ज्वाइन कर सकते थे, देखा था तो। ओके, सो सिमरन जी प्लीज आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए। So friends, diet plays a really very important role, and this is the future. Yes, सिमरन, आप फोन सीधा करिए, अपना सीधा कर लो। हाँ जी सिमरन जी, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हो, सब कुछ बताइए। ओके, तो आप अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करिए। अभी बात हो रही थी अपनी जो विटामिन सी के बारे में, हाउ दैट विटामिन सी अफेक्टेड यू इन अ पॉजिटिव वे, प्लीज शेयर दैट।
से ही ले रही थी, लेकिन मुझे वो तब तक ही असर करती थी जब तक वो मैं खा रही थी। लेकिन जब मैंने विटामिन सी स्टार्ट किया तो हार्डली 2 और 3 डेज में जो मेरी साउंड चेंज हुआ हुआ था वो भी कवर हो गया और स्नीजिंग भी बंद हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। नहीं तो सारी रात भी नींद नहीं आती थी और दिन में तो वैसे ही स्नीजिंग होती रहती थी जब बाहर निकलते थे। अरे वाह, तो 3 दिन के अंदर ही आपकी रिकवरी हो गई है ना? यस। राइट राइट। और एनी अदर पॉजिटिव एक्सपीरियंस? अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो, परसों चौथ आपकी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, आई नो। अभी आप कोई और एक्सपीरियंस आपका रहा हो विद सम न्यूट्रिशन, आप प्लीज़ शेयर करिए। हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए भी सप्लीमेंट्स लिए थे क्योंकि उसकी हाइट ग्रो नहीं कर पा रही थी, उसके फेस बहुत ही ज्यादा डल था। अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसके फेस के ऊपर कोई भी चार्म नहीं था। तो वो उसके लिए वो मैं काफी मैंने अपने बेटे के लिए भी सप्लीमेंट्स लिए। पता चला, मैंने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, प्रोटीन वगैरह दिया आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली, तो मुझे काफी उससे बेनिफिट मिला और उसकी हाइट भी ग्रो हुई और उसके फेस के ऊपर तो इतना ड्रामेटिकली चेंज आया ना कि हर कोई उसको पूछता है कि आप मुझसे ये पूछता है कि आपने क्या किया है। राइट। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ पीडियाश्योर बॉर्नविटा कॉम्प्लान बदल के कोई ऑर्गेनिक फॉर्म में सप्लीमेंट ऐड कर दिया। दैट इज द पॉइंट, राइट? बेटे को उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो आपने मुझे प्रोटीन बताया वो टेस्टलेस होने की वजह से उसको मैं मल्टीपर्पज वे से यूज करके उसको दे देती थी, तो उसको पता भी नहीं चलता था कि मेरे अंदर प्रोटीन जा रहा है। राइट। सो नाउ यू आर हैप्पी मदर? यस, आई एम टोटली हैप्पी। राइट जी, थैंक यू सो मच सिमरन जी, आप लीव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मतलब द पॉइंट इज वेरी क्लियर। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दीज इन्फेक्शियस डिसीजेज, और इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो विटामिन सी तो आपको लेना ही लेना है सारी फॉर्म में, राइट? और यहाँ पे एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सिमरन जी, आप प्लीज़ लीव करिए, लीव कर दीजिए लाइव। आई एम नॉट एबल टू लीव, इफ यू कैन देन। नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ, आप ऊपर से जाओ और चलो मैं कर देता हूँ। राइट, ठीक है, हो गया। सो जैसे ये भी बात कर रहे थे मतलब इम्यूनिटी के बारे में, मैं क्या बात कर रहा, लीव के चक्कर में मुझे बात ही भूल गई। सो एनी हाउ डाइट, हाँ मैं बात कर रहा था विटामिन सी अगर आपको लेनी है, अभी मेरे पास 2 सोर्सेज हैं। अभी आप बताओ, आप अपने बच्चे को भूख मिटाने के लिए फ्रूट देना पसंद करोगे, खाना देना पसंद करोगे, या कुरकुरे देना पसंद करोगे? व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू कि इसको नेचुरल चीज़ें हम दें, राइट? हाँ, अगर नहीं ऑप्शन है तो कुरकुरे ही दोगे, भूखे मरने से अच्छा तो कुरकुरे खा लो, है ना? लेकिन अगर कुरकुरे नहीं है, मतलब अगर फ्रूट भी अवेलेबल है, डाइट भी अवेलेबल है, तो आप क्या दोगे? आप नेचुरल चीज़ पे शिफ्ट करोगे। सेम वे विटामिन सी, मल्टीविटामिन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वन शुड ट्राई टू गो फॉर सम ऑर्गेनिक थिंग जिसमें केमिकल्स नहीं है। मुद्दा ये केमिकल्स नहीं होने चाहिए, है ना? तो मैं यहाँ देखना चाहूँगा, मैंने अगर कोई और भी हो जिसका कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी लाइव आके मुझे शेयर कर सकता है। इज देयर इज एनी अदर पर्सन हु कैन वांट टू कम लाइव विद मी राइट नाउ? और चलिए, मैं डॉक्टर जसलीन को दोबारा यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। सो डॉक्टर जसलीन, वेलकम अगेन। और आप कोई अपना, जैसे आपको भी जो है वो थोड़ा टाइम, कुछ फ्यू मंथ्स लाइक 7, 8, 9 मंथ्स हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड हुए, तो कैन यू शेयर एनी योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि कोई आपका विद सम डाइट और विद सम पर्टिकुलर विटामिन और पर्टिकुलर प्रोटीन, या कुछ भी, अभी आपका प्रेगनेंसी का भी सेकंड बेबी भी हुआ हो, तो प्लीज शेयर योर 2-3 एक्सपीरियंस। आप अपने फादर इन लॉ का भी बता रहे थे, वो नींद वाला भी बता रहे थे, तो प्लीज शेयर दैट। तो वही है कि प्रेगनेंसी का टाइम तो बिल्कुल होता है कि वुमेन की रिक्वायरमेंट भी वेरिएबल हो जाती है। वी आर नॉट, एक तो खाने का मन नहीं करता, ऊपर से रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, हम पूरी भी नहीं कर रहे हो। तो वही उस टाइम पे भी बहुत थकावट रहना, ये सब रहता रहा है। तो आई स्टार्टेड विद प्रोटीन्स माई फॉर माई सेल्फ, और हम मल्टीविटामिन मैंने स्टार्ट किए थे। तो आई केम अक्रॉस के हाँ कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही मैं ढूंढती हूँ, तो आई केम अक्रॉस दैट। So I found myself in a good health, good afterwards also कि I'm managing 2 kids by myself, जो छोटे-छोटे हैं। So I came across कि हाँ how much protein plays a role for me. Then even blemishes का होना, वो भी I came across कि हाँ वो भी मेरे प्लाज्मा कम हुआ इस बार, because I was having multivitamin and one antioxidant मैंने start किया था।
लास्ट प्रेगनेंसी। फादर इन लॉ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को भी दिया, वो बहुत बेंजोडाइजिपिन्स ले रहे थे और बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई, तो नींद की बहुत दिक्कत आ रही, इज ऑल्सो हैप्पी विद इट। तो आपने क्या दिया था फादर इन लॉ को, कौन सा वो सप्लीमेंट दिया था? मैंने ब्राह्मी ब्रह्मी, राइट राइट। सो मतलब मैंने एक इट इज, आयुर्वेदिक के भी उसको लिया था ओपिनियन, तो आपने भी ओके बताया ओके, था, उनसे भी एक बार बात करवाई थी फादर इन लॉ हाँ, को डॉक्टर के भी। न्यूट्रिशनिस्ट का तो वो कंपोनेंट है ही नहीं था कहीं पे, तो उन्होंने हाँ, मुझे फिर बिलीव हुआ, फिर ट्राई किया बस। यस यस। तो सी मतलब कॉमन सेंस है, वो नींद की दवाई असर करना बंद कर दी, हमने ब्रह्मी की जड़ी बूटी से निकाला हुआ सप्लीमेंट दे दिया। ब्रह्मी पहले आपके हमारे पुरखे खाते थे, राजा महाराजे ब्रह्मी अश्वगंधा खाते थे। मुद्दा है आपके डैडी ने भी नहीं खाई, आप भी नहीं खा रहे, आपका काका तो बिल्कुल नहीं खाएगा, राइट? अगर ब्रह्मी वाला कुरकुरे आ गया वो खा लेगा लेकिन ब्रह्मी वैसे नहीं खाएगा। सो पॉइंट इज कि वी आर लैकिंग इन अवर बेसिक न्यूट्रिशन। जो आयुर्वेदा है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये नहीं है कि अभी आपको डायबिटीज हो गई है, अभी आपको हार्ट अटैक हो गया तो आप आयुर्वेदा खाने के लिए जा रहे हो, राइट? अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, राइट, फर्स्ट पॉइंट प्लीज मार्क दिस डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, यू शुड नॉट स्किप योर मेडिसिन, राइट? मेडिसिन आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि नाउ यू आर क्रिटिकली इल। लेकिन मेडिसिन अलोंग विद अ गुड डाइट और सप्लीमेंट्स, मेडिसिन प्लस गुड डाइट और सप्लीमेंट्स इज इक्वल्स टू हेल्दी बॉडी, राइट? तो हम हॉस्पिटल में अपने रिलेटिव्स का या कोई बीमार हो तो उसका पता लेने जाते हैं, तो फ्रूट का डब्बा लेके जाते हैं, लड्डू का नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रूट उसके लिए बहुत बढ़िया है। वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है फ्रूट खाओगे, कीवी खाओगे, जैसे बोलते हैं ना, वो सेल कट गए थे कहते कीवी खाओ, कीवी च सेल होंगे वो कीवी एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट ही है, राइट? तो जो आपके सेल डैमेज को बचा रहा है। तो पॉइंट इज कि उस टाइम पे जो बंदा फ्रूट डाइट खेता लेता है, वो डॉक्टर भी बोलते हैं वो जल्दी ठीक हो जाता है ना? लेकिन सैर कब करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक कब करनी चाहिए? जब आपको डायबिटीज हो गई है या अभी डायबिटीज नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन 90% ऑफ द पीपल जो है वो जाते हैं, वो कौन है कोई बोलता है जब अपना, डायबिटीज हो गई, ओवरवेट हो गए, तब शुरू करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, फिर वॉक करना शुरू करते हैं। हमारा रूटीन तो है ही नहीं, हमारे पेरेंट्स का हाँ, था, उस टाइम पे था, पर हमारी जनरेशन इज सो मच अफेक्टेड। उसके बाद हमारे आंख से खुलती है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, बट सारी किताबों में लिखा, इवन मेडिकल की थी, कि लाइफस्टाइल चेंजेस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, एनीथिंग। यस एग्जैक्टली। एक ना डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, एक स्टेज होती है जब आपकी ब्लड शुगर 104 फास्टिंग, सुबह खाली पेट अगर 104 से कम आए तो आप होते हो नॉर्मल, जब 124 के ऊपर आए तो आप होते हो डायबिटिक। लेकिन 104 से 124 वाली स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। अब ये वो स्टेज है जब आप बड़े आराम से अपनी डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हो। लेकिन यही स्टेज पे अगर हम दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, कुछ भी है, तो वो डायबिटीज़ होनी है ना? तो फिर इररिपेयरेबल हो जाती है, जैसे डॉक्टर जसलीन ने बोला। तो पॉइंट इज, अगर प्री डायबिटिक स्टेज में हो या अगर आप अभी नॉर्मल भी हो और आप सोच रहे हो कि प्री डायबिटिक तक ना ही जाया जाए तो बढ़िया बात है। तो एक 30-40 मिनट की वॉक और एक्सरसाइज और योगा, एनीथिंग, एडिक्वेट डाइट, प्रॉपर डाइट, थर्ड पॉइंट चढ़ती कला, प्रॉपर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और फोर्थ एडिक्वेट रेस्ट। ये 4 पिलर्स पे आपको वर्क करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली हेल्दी रहोगे। और बहुत अच्छा रहा, यस यस या, और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और एनी क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम योर साइड डॉक्टर जसलीन? नहीं, फिर यही है मेरा तो कहना कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने एल्डरली के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अभी के अभी। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी नहीं आएगी। बाद में सोचेंगे कि सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा, दवाइयों से सिर्फ रेगुलेट होता है, और कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जितनी देर हो सके लीड कर सकते। हमारा हॉस्पिटल जो था पहले, वो कैंसर हॉस्पिटल था, इतना पेशेंट आता था यंग से लेके ओल्ड तक, है ना? तो उसका उस टाइम पे कैंसर का क्या होता है, ये 1 साल जिएगा, ये 5 साल जिएगा, या 10 साल जिएगा, बस वो मॉड्यूलेट करके हम उसकी उतनी की लाइफ टाइम उसको दे सकते हैं, मोर्टेलिटी को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बट वो थेरेपी के साथ जो भी हम सकते हैं, बट अगर उसको प्रिवेंट करा जा सकती है। राइट राइट। सो थैंक, यस फॉर एनी यस, क्वेरीज यू कैन, एनीवन कैन टॉक। हाँ, और अगर यस यस, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है,
आप डॉक्टर जसलीन से बात कर सकते हो। आप मेरी बायो में जाके देर इज़ अ फॉर्म टू बुक का पर्सनल काउंसलिंग कॉल, 1-to-1 जूम कॉल, आप हमसे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। हम 1 से 2 कॉल्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम ले रहे हैं, राइट। सो यू आर वेलकम। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, डॉक्टर जसलीन यू कैन लीव, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली कमिंग, राइट। एंड आगे भी आपका टाइम जो है वो हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। सोनिया जी पूछ रहे हैं, सर मेरे हस्बैंड का बीपी 137/90 आया है, क्या ये नॉर्मल है? सी जो 90 डायस्टोलिक है नीचे वाला, वो नॉर्मली हम इसको मानते हैं। 137 इज लिटल बिट हाई, 130-135 तक आए तो ठीक है। तो आप सिंपली उनके डाइट में थोड़ा सा फैट कम कर दीजिए, ऑयल फ्री कुकिंग स्टार्ट करिए। बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी ऑयल फ्री कुकिंग के बारे में। और थोड़ी सी सैर आप शुरू कर दें, फैट कम कर दें, नमक कम कर दें, तो अभी रिवर्ट हो सकता है। अगर ओवरवेट है तो थोड़ा सा वेट कम कर लोगे तो अभी आपके पेशेंट हस्बैंड का जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अदरवाइज नाउ इट हैज़ रीच्ड एट दिस स्टेज कि जहाँ पे वो आपको कोई ना कोई इनको परमानेंट कोई बीपी की दवाई जो खानी पड़ सकती है। सो सोनिया जी का मैंने आंसर करा है। अभी छोटे छोटे बच्चों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या करें? आप खुद हेल्दी हो, ये बच्चों अपने घर में एक जो है वो एक एनवायरनमेंट कल्चर डेवलप करिए 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ को फोकस करने के लिए। चारों पिलर्स के ऊपर आप ध्यान रखिए और डेफिनेटली आपके बच्चे जो है वो भी हेल्दी रहेंगे। यस यस यस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा रहा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप पर्सनल जो चाहते हो, कोई काउंसलिंग चाहते हो, तो आप यू कैन गो इन द लिंक, मेरी बायो में जाइए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे जो है वो फॉर्म है भर दीजिए। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे अपॉइंटमेंट बुक करके, हमारी टीम जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके आपसे हम बात करेंगे। अगर यू हैव एनी इशू रिलेटेड टू योर स्किन केयर, हेल्थ, डाइट, बेसिकली आई एम नॉट हेयर कि डॉक्टर विक्रम इज समथिंग, नो, we have a team of every specialist, like we are approaching life holistically approach जो है वो हम अपनाना चाहते हैं, ठीक है, कि बंदा यार तंदुरुस्त रहे। अगर उसको हेल्थ स्किन केयर की कोई प्रॉब्लम है तो हमारी एक टीम है, उसमें स्किन केयर के भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो हम उनसे भी आगे फर्दर फ्यूचर में टाइम लेते रहेंगे। वी विल ट्राई टू कीप दिस लाइव, हम आते रहें रेगुलरली अपने शेड्यूल से लेके। तो च्यवनप्राश आप ले सकते हो गर्मियों में, लेकिन देर आर स्पेशल सर्टेन च्यवनप्राश आते हैं जो आप गर्मियों में भी ले सकते हो। नॉट एवरी च्यवनप्राश, पर उसके ऊपर लिखा होगा कि यार 12 मंथ्स आप लो, तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट। So I hope any other person want to ask a question. So definitely you can follow me on Instagram, Dr. Jasleen on Instagram. Stay updated about your health. Share this video with your loved ones, right? कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन थर्ड पर्सन की मान जाएगा। सो यू हैव दिस रिसोर्स, दिस वीडियो विल रिमेन ऑन इंस्टा, राइट? शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। अगर कहीं काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, वी आर हेयर, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दिस इज समाज सेवा, राइट? अपनी नॉलेज को बांटना, राइट? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी एज अ टीम। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप पर्सनल डीएम में जाके भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती होगी तो आप पूछ सकते हो। सो वी विल मीट यू अगेन, विल ट्राई कि रेगुलर करें, लेकिन अभी इसका प्लान नहीं है। वी विल ट्राई टू मीट अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आज था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब इसको कैसे अचीव करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ में लेके। डिप्रेशन में क्या करना है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए क्या करना है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें इसके लिए क्या करना है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रही, उसके लिए क्या करना है। तो वी विल गाइड यू फ्रेंड्स, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। डू फॉलो मी, डू फॉलो डॉक्टर जसलीन एंड शेयर दिस वीडियो। इसको आप स्टोरी में डालिए, अपने फ्रेंड्स को डीएम करिए, मैसेज में फॉरवर्ड करिए। थोड़ी सी समाज सेवा अभी आप लोग भी करिए, राइट? सारी समाज सेवा भी हमने नहीं करनी, इस वीडियो को शेयर करके समाज सेवा आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू माय फेसबुक, थैंक यू इंस्टा एंड सी यू सून, टेक केयर, बाय। अभी ये एंड कहाँ से होना है? टेक्नोलॉजी 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 अभी अच्छे से समझ आ नहीं रही, तो लेट्स एंड माय फेसबुक फर्स्ट।